Hi students, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. Today in this video, we are doing last topic of class 11 chapter 15 statistics. जो बच्चे अभी 2021 में एग्ज़ाम्स देंगे उनके लिए आज की वीडियो यूज़फुल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है. ठीक है, एनालिसिस करना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना, सो ये हटा दिया गया है. इसमें आपको मीन सेम गिवन होगा, किसी भी दो सीरीज़ का मीन सेम गिवन होगा, राइट. तो आपको कई बार पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि वेरिएशन किस में ज़्यादा है, वेट्स में, मतलब दो पर्सन गिवन है उनके वेट्स और हाइट्स अगर गिवन है, वेट्स में वेरिएशन ज़्यादा है या हाइट में वेरिएशन ज़्यादा है, या फिर आपको अगर एनुअल एवरेज मंथली वेजेस गिवन है जो सेम है, मीन्स दैट इज मीन इज सेम. तो आपको बताना है कि जो इंडिविजुअल वेजेस हैं उसमें क्या वेरिएशन होगा. ठीक है, बेसिकली जहाँ पे मीन सेम गिवन होगा आपको उसमें वेरिएशन बताना है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे वी नीड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो आज की वीडियो इसी पे है. वैसे छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है. आई डोंट नो क्यों एक्सक्लूड किया है आपके सिलेबस से, पर आई एम डूइंग दिस. मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रही हूँ बिकॉज अभी के लिए ये डिलीट हुआ है, पर नेक्स्ट सेशन में जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा. तो जो 2021 में क्लास 11th के स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम देंगे उसको आज का टॉपिक नहीं करना है, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ये टॉपिक है. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम शॉर्ट फॉर्म में CV से डिनोट करेंगे. उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100 वेयर मीन नॉट इक्वल्स टू 0, अदरवाइज दिस फॉर्मूला विल बी अनडिफाइंड, राइट. तो देखो, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा उसकी वेरिएशन ज़्यादा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हम वेरिएशन चेक करते हैं, जिसका वेरिएशन ज़्यादा उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टैंडर्ड डेविएशन से. क्यों होगा वो देखिए. अगर हम फर्स्ट सीरीज की बात करें जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा 1, जिसका मीन है x1 बार, ठीक है. अगर हम सेकेंड सीरीज की बात करें जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा 2 एंड मीन है x2 बार, where x1 बार x2 बार नॉट इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. ठीक है, अब इसमें मीन सेम है, मीन सेम है मीन्स x1 बार इक्वल्स टू x2 बार, जिसको हम x बार से डिनोट कर लेते हैं. मीन्स ये हमारा बन गया सिग्मा 1 बाय x बार इंटू 100. ये हमारा बन गया सिग्मा 2 बाय x बार इंटू 100. मीन्स x बार कॉमन है, 100 कॉमन है. सो वेरिएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे, दैट इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 पे, राइट. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन से. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल 13 आपकी एनसीईआरटी बुक का है, एट पेज 373. Two plants A and B of a factory show following results about the number of workers and wages paid to them. ठीक है, इसमें आपको गिवन है A B, ये प्लांट्स हैं A B, ठीक है. नंबर ऑफ वेजेस है इसका 5000, इसका 6000. सॉरी, नंबर ऑफ वर्कर्स इतने हैं A प्लांट के लिए, इस B प्लांट के लिए इतने हैं. एवरेज मंथली इनकम है, एवरेज मंथली वेजेस है, दोनों के सेम, दैट इज मीन, दोनों का सेम है. एंड वेरिएंस इसका है 81 और इसका है 100. इन विच प्लांट A और B देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस. ठीक है, इंडिविजुअल वेजेस में ज़्यादा वेरिएबिलिटी किस प्लांट में है, A या B में से. ठीक है, देखो मीन का तो कुछ करना ही नहीं है, मीन तो दोनों का सेम है. ठीक है, A प्लांट में 5000 वर्कर्स है, B प्लांट में 6000 वर्कर्स है. हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है A प्लांट का 81, B प्लांट का 100. अभी हमने देखा था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो सिग्मा 1 अगर मैं प्लांट A का ले लूं, ठीक है, सिग्मा 1 क्या है प्लांट A का 81, सिग्मा 2 क्या है प्लांट B का 100. सिग्मा 1
स्क्वायर है ये, राइट। तो सिग्मा 1 निकालो, ये वेरिएंस है, हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही होता है, प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं, ठीक है। सो सिग्मा स्क्वायर हमें गिवन है, दैट इज वेरिएंस हमें गिवन है 81 एंड 100, हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा। सो मेरा सिग्मा 1 यहाँ से क्या आ गया, 81 का अंडर रूट दैट इज 9, सिग्मा 2 क्या आ गया, 100 का अंडर रूट दैट इज 10, ठीक है। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा उसकी वेरिएशन ज्यादा, उस प्लांट की स्टैंडर्ड डेविएशन किसका ज्यादा है, सिग्मा 2 ज्यादा है बी प्लांट का, तो प्लांट बी शोज मोर वेरिएशन देन प्लांट ए, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर 60 एंड 70। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है, मीन्स CV गिवन है फर्स्ट का 60, CV गिवन है सेकंड का 70, ठीक है। और उनके स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, मीन्स सिग्मा 1 गिवन है 21 एंड सिग्मा 2 गिवन है 16। आप ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, वेरिएंस बोले हुए हैं क्वेश्चन में, वेरिएंस बोले हुए हैं मीन्स सिग्मा स्क्वायर आपको गिवन है, या स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स सिग्मा, ठीक है। व्हाट आर देयर अर्थमेटिक मीन्स, उनके अर्थमेटिक मीन्स आपको निकालने हैं, राइट, अलग अलग। तो CV का फॉर्मूला लगाओ, जब आप मीन निकालते हो तो CV का फॉर्मूला लगाओ। CV1 क्या होगा मेरा, सिग्मा 1 बाय एक्स बार इंटू 100, राइट। व्हाट इज सिग्मा 1, 21, एक्स बार आपको निकालना है, CV1 आपको गिवन है 60, सो यहां से मेरा एक्स बार क्या आ जाएगा, 21 बाय 60 इंटू 100। डू कैलकुलेशन ऑन योर ओन, दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, राइट। ये 2 पे जाएगा, 7 5 दैट इज 35। सो फर्स्ट का हमारा मीन आ गया 35। CV2 अगर हम निकाले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेकंड का, क्योंकि हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है सेकंड का, सो दैट इज सिग्मा बाय एक्स बार। व्हाट इज सिग्मा 2, 16, एक्स बार आपको निकालना है इंटू 100, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा मेरा, यहां से एक्स बार मेरा क्या आ गया, 16 बाय CV2 क्या है 70 इंटू 100, 160 बाय 7, 160 बाय 7 क्या होता है 22.85, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस यू हैव टू फाइंड। सिंपल, इसके क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। आई डोंट नो व्हाई CBSE हैज डिलीटेड दिस टॉपिक। एग्जाम्पल 15, द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइट्स एंड वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है। एग्जाम्पल 15 में आपको क्या गिवन है, हाइट और वेट गिवन है, मीन गिवन है और वेरिएंस गिवन है। ये ध्यान रखना, वेरिएंस गिवन है मीन सिग्मा स्क्वायर गिवन है, और आपको फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, सिग्मा, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर का तो कोई यूज ही नहीं है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में। सो हाइट है 162.6 सेंटीमीटर, वेट 52.36 kg, ये मीन है। वेरिएंस 127.69 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वेट का वेरिएंस 23.1361 kg स्क्वायर, ठीक है। ये आपको गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, कैन वी से दैट वेट शो ग्रेटर वेरिएंस देन द हाइट्स, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वेट है वो ज्यादा वेरिएंस शो कर रहा है हाइट से। भाई 2 बच्चे हैं, उनकी हाइट और वेट में किस में ज्यादा वेरिएंस है, किस में ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है, वो आपको बताना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका ज्यादा उसमें ज्यादा वेरिएशन, राइट। सो मीन्स अगर मैं CV निकालूं हाइट की और CV निकालूं वेट की, तो वेट का अगर CV ज्यादा आ गया हाइट से, इट मीन्स वेट्स हैज ग्रेटर वेरिएशन देन हाइट, राइट। ऑलराइट, तो इसके फॉर्मूले में आता है, CV के फॉर्मूले में आता है सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, पर हमें गिवन है सिग्मा स्क्वायर। सो सबसे पहले तो हमें सिग्मा निकालना होगा, राइट।
सो हाइट वेट, हाइट का सिग्मा मीन्स अंडर रूट ऑफ 127.69 और इसका अंडर रूट ऑफ 23.1361, यही होगा। अंडर रूट आपको सॉल्व करना आता है, मैं आपको डायरेक्टली लिख रही हूँ। सो इसका आ गया 11.3 और इसका आ गया 4.81, ठीक है। हाइट सेंटीमीटर में और वेट केजी में, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था क्योंकि आप सिग्मा स्क्वायर निकाल रहे थे, राइट। सो आपको मिल गया। अब फॉर्मूला ये है सिग्मा बाय मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100। सो हाइट के केस में हमारा सिग्मा क्या है 11.3, मीन क्या है दिस 162.6 इंटू 100, ठीक है। जस्ट कैलकुलेट इट, सो यू विल गेट 6.95। नेक्स्ट वेट के केस में सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 4.81 एंड मीन क्या है वेट के केस में 52.36 into 100, that comes out to be 9.18, राइट। आप देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका ज्यादा है, वेट का, that is 9.18 is greater than 6.95, so I can write down as coefficient of variation of weight is this and coefficient of variation of height is this. So जिसका coefficient of variation ज्यादा उसके केस में वेरिएशन ज्यादा, so I can say that weight has greater variation than height because coefficient of variation of weight is greater than coefficient of variation of height. आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये छोटी सी वीडियो थी रिलेटेड पोर्शन की, बट नेक्स्ट सेशन में जो स्टूडेंट्स आएंगे उसके लिए हेल्पफुल होगी। तो मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, पर इस सेशन के स्टूडेंट्स को ये टॉपिक नहीं करना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो नेक्स्ट टाइम हम 11th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर द सेशन 2021, ठीक है। 2020-21 में जो एग्जाम होगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, सी यू।